बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही ज़रूरी काम जो है वो शुरू मैंने कर रखा है। और ये काम जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गार्डनिंग में, और वो है जड़ी बूटियाँ निकालना क्यारी में से, गमलों में से और लॉन में से। लॉन में से तो ख़ास तौर पे, क्योंकि लॉन में जब जड़ी बूटियाँ उगना शुरू होती हैं, अगर उन्हें टाइम पे साथ साथ ना निकालें तो वो पूरे लॉन में फैल जाती हैं। तो ये देखें, ये इस एरिए से मैंने जो है वो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो निकाल ली हैं। थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी रह गई हैं तो उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि उसको भी कैसे रिमूव करना है। तो ये जो है जो लेकिन बड़ी बड़ी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है वो निकलेंगी। जो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ जो रह गई हैं, पहले तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये जो छोटी रह गई हैं ये हाथ से जो है ना काबू नहीं आती। तो इसको दांतरी से ना इसको इस तरीके से जो है ये कर लें ऐसे। तो छोटी जो है ना जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो जड़ समेत ही बाहर निकल आती हैं। इसमें ये टेंशन ना लें कि ये मिट्टी जो है ना उखड़ रही है या घास टूट रही है। घास जो होती है ना उसकी जड़ें ज़मीन में बहुत गहराई तक गई हुई होती हैं। अगर घास टूट भी जाएगी कोई टेंशन ना लें, दोबारा उग जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि इसको जो है इस तरीके से, बहुत आसान तरीका है, अगर इसी वक्त निकालनी है, वरना फिर ये है कि इन जड़ी बूटियों के बड़े होने का इंतज़ार करें और फिर उसको जो है ना घास के साथ जो इतनी लंबी लंबी ये जो बेलें सी बन जाती हैं इसको भी साथ साथ निकाल दें, ताकि ये निकलेंगी तो नई घास को उगने का मौका मिलेगा। ये मार्च के महीने में, फरवरी के मार्च के महीने में ये काम लाजमी करना होता है, क्योंकि अगर ये इस वक्त नहीं करेंगे फिर तेज धूप पड़ जाएगी, उससे जड़ी बूटी तो मर जाएगी, लेकिन जितनी देर में जड़ी बूटी जो है वो मरेगी या सूख जाएगी, इतनी देर में जो घास का काम हो जाएगा, यानी वो जड़ी बूटी आपके लॉन में फैल जाती है और घास को उगने नहीं देती। इसमें जो है ना ये बीज बन रहे हैं, ये देखें। तो ये इस तरीके से बीज जो है ना, अब इसका तरीका ये है कि अब ये तो खैर ये तो हाथ से निकलेगी जो बड़ी है, तो ये छोटी छोटी मैंने आपको बता दी कैसे निकलेगी। अब मैं आपको बड़ी बताती हूँ कि बड़ी जड़ी बूटी जो है ना उसको कैसे निकालना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई काम करें लॉन का या पौधों का या मिट्टी का काम खास तौर पे करें या जड़ी बूटियां निकालें, तो सबसे पहले तो नाखून जो है ना वो कटे हुए होने चाहिए, वरना कोई भी बारीक से कीड़े, मिट्टी या खाद कुछ भी है वो नाखूनों में फंसती है तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। और ये ग्लव्स पहन के ये काम नहीं हो सकता, इसको आपको हाथों से ही सीधा करना होता है कि सारा काम ही जड़ी बूटियों का हाथ से निकालने का है। तो ये देखें, जड़ी बूटियां ये बड़ी हैं। सबसे पहले तो जो है ना इस चीज का ध्यान रखें कि लॉन का या क्यारी जो भी है तरतीब से काम करें। ये नहीं है कि कहीं इधर से जड़ी बूटी निकाल रहे हैं कहीं उधर से, इसको तरतीब से करना होता है। और लॉन का एक किनारे से शुरू हो जाए या अपने क्यारी के किनारे से शुरू हो जाए और इसको तरतीब से करते चले जाएं, तो उससे बहुत अच्छे लॉन की जो है ना सारी जड़ी बूटियां जो है क्लियर हो जाती हैं। ये देखें, ये ऐसा नहीं है कि मैं ये काट रही हूँ, मैं काट नहीं रही, मैं ये कर रही हूँ कि ये देखें, इसको मैं, ये देखें, ये दांतरी को मैं यहाँ पे हल्का सा मिट्टी को उखाड़ती हूँ और फिर मैं ऊपर से खींच लेती हूँ, जड़ समेत ये देखें आ जाती है बाहर। जड़ समेत निकालना है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे काटना नहीं है, जड़ें नीचे रह जाएंगी तो वो फिर उग जाएगी। जड़ समेत इसको निकालना है। तो इसका तरीका ये है कि ये देखें, साथ ही दांतरी फेरें और साथ ही जो है ना इसको जड़ी बूटी को दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ जो है ना वो खींच ले। और जड़ी बूटियों को ना यहाँ पे जब लॉन में खास तौर पे जब अगर आप जड़ी बूटी निकाल लें तो इसको जगह जगह ना फेंकें और ना ही घास के ऊपर फेंकें, क्योंकि इसमें बाजुकात बीज उगे हुए होते हैं। तो वो जब आप जड़ी बूटी जो है वो घास के ऊपर फेंकेंगे तो वहीं पे बीज भी कुछ गिर जाएंगे और फिर उग जाएगी। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसको, ये देखें, ये मैंने जो है ना मेरी मशीन का जो टब है मैं उसमें ये इकट्ठी करती रहती हूँ, फिर मैं इसको बाहर फिकवा दूंगी। एक मैंने बड़ी सारी अपनी रफ सी बेडशीट रखी हुई है इसी काम के लिए, उसमें मैं ये फेंकती रहती हूँ और फिर इसको उठा के बाहर फिकवा दूंगी, ठीक है। और ये रख लें या कोई टब या कोई तिगारी जिसको कहते हैं या तसला जिसको कहते हैं, तो वो रख लें, जो भी चीज़ आपके पास है उसमें इकट्ठा करें। इसको ज़मीन में ना जड़ी बूटियों को उखाड़ उखाड़ के फेंकें, वरना आपके पूरे लॉन में फिर दोबारा से ये फैलना शुरू हो जाएंगी। उगती ज़रूर है, लेकिन ये होता है कि जब एक दफ़ा साफ़ कर लेना तो पूरी गर्मी आपकी बड़ी अच्छी गुजर जाती है, उसमें फिर ये नहीं उगती इस तरह से। फिर बरसात के मौसम में दुबड़ा उगेगा तो उसको उतारना फिर भी आसान होता है, वो तो हाथ से भी उतर जाता है। जैसे ये देखें, ये उगा हुआ है थोड़ा सा, तो इसको जो है ना ये देखें बस आराम से हल्के हाथों से इसको खींचें तो ये जड़ समेत देखें ये बाहर आ जाता है। तो ये दुबड़ा होता है, ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है, इसको भी निकाल देना चाहिए। ये भी आपकी लॉन की घास को जो है ना वो ख़राब करता है, पौधों को भी ख़राब करता है, उगने नहीं देती ज़ाहिर है ये चीज़ें। तो ये इस तरीके से और तरतीब से सारा काम करें, बेतुका सा काम नहीं करें, उससे फिर ये होगा कहीं जड़ी बूटियाँ उगी हुई होंगी कहीं से साफ़ हो जाएंगी तो वो भी बहुत बुरी लगेंगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, और बस ये इस तरीके से इसको इकट्ठा करके तो फिर बाहर फेंकते रहना है। ऑलवेज ईट ऑर्गेनिक, ऑलवेज ग्रो ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।